हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस HSCL की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इट इज़ द ओनली कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर एडवांस्ड कार्बन मटेरियल एंड इट इज़ द नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरर एंड द लार्जेस्ट प्लेयर ऑफ नैफ्थलीन एंड SNF इन इंडिया। ये कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 4005 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 50 की पी है, 4.57% है कंपनी की ROCE एंड 3.12% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 71% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 5% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.16% है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड़्स में दिया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1048 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 836 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 541 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई है जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 39 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ की प्रॉफिट। तो गाइस कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है इन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो गाइस EPS की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखने को मिल जाएगी इन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने धमाकेदार रिजल्ट किया है। हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022 एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में 3 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 11 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 121 करोड़ की हो चुकी है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड FIIs दोनों ने ही सेलिंग करी है एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है एंड जून क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 62 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 80 रुपये के आसपास ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, कंपनी अभी जिस हिसाब से ऊपर जा रही है तो कंपनी की जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 110 रुपये की। तो यहाँ पे अभी दो चीज़ हो सकता है, 110 रुपये के प्राइस रेंज पे हो सकता है कि कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाए, एंड ये भी हो सकता है कि कंपनी इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाए। तो अगर ये कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 62 रुपीज़। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल की कंफर्मेशन के बाद आप लोग 110 रुपये के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर कंपनी यहाँ पे ट्रेड करते करते इसके ऊपर चली जाती है तो सिंपली वेट फॉर द कंफर्मेशन कि कंपनी ने 110 रुपये की जो रेजिस्टेंस है उसको सक्सेसफुली क्रॉस किया है। उसके कंफर्मेशन जब आप लोगों को मिल जाएगी उसके बाद आप लोग 193 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।